हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज फिर हम एक नई वीडियो के साथ अपने कार्य को आगे बढ़ाने के लिए प्रस्तुत हुए और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी खुश होंगे, प्रसन्न होंगे और अच्छा सीख रहे होंगे। देखिए, पढ़ने के लिए अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा। माना कि ये दौर पढ़ाई का नहीं है, मैं रोज़ यही कहता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा महसूस होता है कि ये दौर पढ़ाई का नहीं है। ये मैं वैसे तो दौर पढ़ाई का ही है, लेकिन बच्चे सीरियस नहीं है आज के युग में। तो ये देख के मैं अक्सर कहता हूँ कि ये दौर पढ़ाई का नहीं है, क्योंकि ना सरकार ना कोई चाह ही नहीं रहा है। माँ बाप भी अपनी जिम्मेदारियों से वो हाथ खींच रहे हैं, बस एडमिशन करा दिया बच्चों को और पढ़ाने भेज दिए। ये सब नहीं होता है प्यारे बच्चों। आपका भविष्य जब ही उज्जवल होगा जब आप पढ़ेंगे। आज इस समय के दौर में यदि आप मेहनत करेंगे, आप ये समझिए कि अब अगर आप मेहनत करते हैं तो आने वाले समय के जो 40 साल आपके जीवन के होंगे वो बहुत अच्छे गुजरेंगे। और नहीं मेहनत करेंगे तो आप आस पड़ोस चारों तरफ देख सकते हैं कि क्या हाल है। आप ही के पड़ोस में जिन्होंने नहीं मेहनत करी वो आज भी बुग्गी चला रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। यदि आपको मजदूरी नहीं करनी है तो आपको पढ़ना है और आगे बढ़ना है। ये YouTube चैनल सभी बच्चों की फरमाइश पर पहले भी खुला था और आज भी खुला है, और अब के हम पूरा कोर्स कराएंगे। मुझे इस बात का कोई भी वो नहीं, चाहे इस पे सब्सक्राइबर बढ़े या ना बढ़े, लाइक आए ना आए, शेयर हो ना हो, मैं अपना फर्ज एज ए एजुकेटर, एज ए टीचर पूरा करूँगा। और यह कोर्स तो कम से कम पूरा करा कर ही आपके जम लूँगा। तो फिर भी मैं यही चाहता हूँ कि सारे बच्चे आगे बढ़ें। जैसे बच्चों ने कहा था कि सर प्लीज़ शुरू कर दीजिए, तो अब शुरू कर दिया है हमने। रोज़ एक वीडियो एक टॉपिक करके हम चलते जा रहे हैं। आज फ्यूचर इंडेफिनिट करेंगे और जैसे ही टेंस पूरे हो जाएंगे तो एक्टिव पैसिव करेंगे और आगे चलेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिर भी मेरा यही कहना है आपसे कि शिक्षा वह दूध है, शिक्षा वह शैरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, और नहीं तो बस ऐसे ही रहेंगे। यानी कि अगर आपने एक बार शिक्षा को ग्रहण कर लिया, फिर देखिए आप कैसे सवाल पूछेंगे, कैसे सबके पाखंडों को समझेंगे। लेकिन आप पढ़े लिखेंगे नहीं होंगे तो आपको कोई भी बेवकूफ़ बनाता चला जाएगा। और इसी कड़ी में हम आगे शुरू करते हैं। आज लेकर आए हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। बहुत ज़्यादा समय भी लेंगे। देखिए इसकी पहचान, इन वाक्यों के अंत में गा, गी, ये आदि शब्द आते हैं। ये याद रखेंगे हम, गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं। जैसे राम स्कूल जाएगा, वह कल खाना खाएगा, इस तरह के। तो ऐसे में हम आई और वी के साथ सेल का प्रयोग करते हैं। आई और वी के साथ सेल का, और रेस्ट जितने भी बचे, यानी कि शेष सभी रेस्ट, यानी कि चाहे वो यू हो, दे हो, ही हो, शी हो, इट हो, इन सब के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे। अब आ जाते हैं सिंपल सेंटेंस इसके कैसे बनाएंगे, यानी कि अफर्मेटिव। अफर्मेटिव के लिए इसका जो फॉर्मेट बनेगा, देखिए बहुत छोटा सा, बहुत प्यारा सा फॉर्मेट बनेगा। इसके आप ये फॉर्मेट के सब सेंटेंसों को सीख गए तो आप सेंटेंस सीख गए। जहां आप टेंस सीखे, इसके बाद आप एक्टिव पैसिव सीख जाएंगे। लेकिन आपकी पहली कड़ी कमजोर होगी तो आप आगे कुछ नहीं सीखेंगे। सब्जेक्ट विल या शैल। अगर सब्जेक्ट होगा आई वी में से तो हम शैल लगा देंगे, बाकी होगा तो फिर विल लगा देंगे। और वो आपकी फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। पहली वीडियो जरूर देखते रहे, तभी आपकी समझ में आएगा। और यदि आप वाकई इंग्लिश पे कमांड करना चाहते हैं तो अब जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, राम कल स्कूल जाएगा। तो राम हो गया आपका सब्जेक्ट और जाना हो गया वर्ब। स्कूल को हम ऑब्जेक्ट तो मान नहीं सकते, कॉम्प्लीमेंट ही मानेंगे। और ये कल स्कूल सारा आपका कॉम्प्लीमेंट होगा। सब्जेक्ट
सूत्र कह रहा है कि सब्जेक्ट लो पहले, तो हमने राम ले लिया, शुरू का अक्षर और कहीं भी नाम आ जाए तो बड़ा ही बनाते हैं। राम थर्ड पर्सन है इसलिए विल आ जाएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाने की गो, इसके बाद टू जरूर आता है, गो टू, और आपका कॉम्प्लीमेंट स्कूल, टुमारो। जब पैसिव एक्टिव पैसिव सिखाएंगे, जब बताऊंगा कि स्कूल ऑब्जेक्ट क्यों नहीं है, अभी आप समझेंगे नहीं, ये स्थान है इसलिए कॉम्प्लीमेंट में आएगा। अब आप देखिए इसका नेगेटिव देखिए, नेगेटिव में हम जिन वाक्यों में नहीं आएगा या कभी नहीं आएगा, देखिए पहले तो सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट, नहीं के लिए हम नॉट का प्रयोग करेंगे, और यदि कभी नहीं आ गया तो नेवर लगा देंगे। इन दोनों में से कोई सा एक ले लेंगे जो भी होगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, बस ऐसे रहेगा। तुम उसकी सहायता अब नहीं करोगे, तुम उसकी सहायता अब नहीं करोगे, या अब तुम उसकी सहायता नहीं करोगे। तुम सहायता कौन कर रहा, तुम क्या कर रहे हो, सहायता हो गई वर्ब, तुम हो गए सब्जेक्ट वर्ब, और सहायता किसकी कर रहे, उसकी, ये हो गया ऑब्जेक्ट, और बाकी सारा कॉम्प्लीमेंट। तो सब्जेक्ट ले लिया हमने यू, और यू के हिसाब से विल सेल में से, क्योंकि विल जो ये जो यू है वो है आपका सेकंड पर्सन, और इसके साथ आ जाएगा विल। नहीं है तो नॉट ले लिया, कभी नहीं होता तो नेवर ले लेते। विल नॉट, सहायता करना हेल्प, उसकी यानी कि सहायता, तो हेल्प हिम। देखिए सहायता में सोचते हैं कि उसकी, अपनी नहीं है, जैसे कहते हैं हिज हेल्प, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। कोई सहायता किसी की अधिकार थोड़ा है, ये तो सहायता प्रदान की जा रही है, ये थोड़ा ना कि ये उसकी किताब है तो हिज बुक, सहायता आपको मिल रही है तो हिम, उसे सहायता प्राप्त हुई, हेल्प हिम नाउ, कॉम्प्लीमेंट ले लिया, बस स्टॉप लगा दिया, ये जरूर लगाए। इंटरोगेटिव देखिए बहुत आसान सेंटेंस है, इंटरोगेटिव, आप जानते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, तो वो जिनमें क्या शुरू में आ जाए, तो जिनमें क्या शुरू में आएगा, आप सेल या विल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ले लेंगे, सब्जेक्ट नोट है तो नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट और क्वेश्चन मार्क। तो इसमें आप देखिए जैसे सेंटेंस आ गया, क्या मैं कल अपना पाठ याद नहीं करूंगा। देखिए क्या मैं कल अपना पाठ याद नहीं करूंगा, मैं हो गया सब्जेक्ट, याद करना वर्ब, और क्या याद कर रहा, अपना पाठ पूरा ऑब्जेक्ट, और ये कॉम्प्लीमेंट। तो सब्जेक्ट है आई, आई के साथ हम लगाते हैं सेल, तो शुरू में ही सेल आ जाएगा, तो मैं यार ये विल लिखना है, तो विल सेल में से सेल आ जाएगा, क्योंकि आई हमेशा बड़े से बनता है, सेल आई। नोट है तो नोट लगा दो, देखो सब्जेक्ट के बाद तुरंत नोट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म याद करने की लर्न, LEARN लर्न। अपना पाठ, आई के साथ अपनी इंग्लिश आती है माई, ऑब्जेक्ट आ गया लेसन, और कॉम्प्लीमेंट टुमारो,
और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, दूसरा भाग आता है इसमें क्या, कब, कहाँ, कैसे, कौन, किसे, वो बीच में आ जाते हैं तो उनकी इंग्लिश जैसे कि पहले से वाक्यों में सिखाइए। WH फैमिली के कोई भी 9 वर्ड में से कोई भी आएगा वो शुरू में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक और विशेष परिस्थिति सेंटेंस में आती है बड़ी मजेदार, कि यदि इस वाक्य में अवश्य या जरूरी आ जाता है, अवश्य या जरूरी आता है, तो हम अवश्य की, एसेंशियल या जरूरी की नहीं लगाएंगे। इसका मतलब है तो हम जब भी ये शब्द आ जाएंगे IB के साथ विल का प्रयोग करेंगे और बाकी के साथ, रेस्ट के साथ शैल का प्रयोग करेंगे। अब जैसे कोई सेंटेंस आ जाता है, राम, ये ले लेते हैं चलो, राम कल स्कूल अवश्य जाएगा या जरूर जाएगा। राम कल स्कूल जाएगा, हो सकता है ना भी जाए, लेकिन जब कह रहा है राम कल स्कूल अवश्य जाएगा, जरूर जाएगा, तब हम, राम सब्जेक्ट हो गया, जाना वर्ब हो गया, स्कूल आपका वो कॉम्प्लीमेंट हो गया दोनों, तो राम। अब यहाँ पे जरूरी के हिसाब से यानी कि प्रेशर दे देंगे, राम के साथ क्या आना चाहिए, उल्टा हो गया है ना, शैल लगाएंगे, राम शैल गो टू स्कूल टुमारो। जैसे ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं, लेकिन जहां अवश्य जरूरी आ जाएगा वहां पे हम IB के साथ विल का प्रयोग करेंगे। अब जैसे मैं कल अवश्य खेलूंगा, हो सकता है आज तबीयत खराब है, आज मना कर दी, लेकिन कल जरूर खेलूंगा, तो उसे बता दे मैं कल जरूर खेलूंगा, कल अवश्य खेलूंगा। ये सब्जेक्ट, खेलना वर्ब, ये सब कॉम्प्लीमेंट। तो आई के साथ हम लगाएंगे, अवश्य आ गया तो विल प्ले टुमारो। इनका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इनकी प्रैक्टिस करते रहेंगे। देखिए, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, रोज कहता हूँ, प्रैक्टिस जरूर करें, आगे बढ़ें, खूब पढ़ें। आप इनकी एक्सरसाइज बनाएंगे और उम्मीद करता हूँ ये आपकी समझ में आ गया हूँ, ये आपके सब सेंटेंस पूरा हो गया है, आपकी समझ में आ गया होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब ये आप अच्छे से इसे कवर करके चल रहे होंगे और एक्सरसाइज जरूर बनाएंगे। अब भी जाग जाए, अब भी उठ जाए नींद से, तो सारा कोर्स भी पूरा हो जाएगा और आपके अच्छे नंबर भी गेन हो जाएंगे। आपके कहीं के तो छमाही एग्ज़ाम चल रहे होंगे और चलने वाले होंगे। चलिए, यहाँ से हम सीखना शुरू कर रहे हैं तो आगे जब आपके बोर्ड के एग्ज़ाम आ जाएंगे तो आप ज़रूर सब कुछ कर पाएंगे। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मैं यही समझता हूँ। और बाकी आपको अच्छा लग रहा हो तो इसे ज़रूर बढ़ाएं, शेयर करें, लाइक करें। तो थैंक यू। अब विदा लेते हैं, आगे देखते हैं, कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।